हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। और आज हम हिंदी व्याकरण में जो है जैसे कि पहला भाग कराए थे आपको भाषा से संबंधित, उसी कड़ी में आज हम करवाने वाले हैं वर्ण विचार, यानी वर्ण से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उसको करवाएंगे। वर्ण की परिभाषा, उसके भेद और उसके भेदों की भी परिभाषा करवाएंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपको सॉल्व कराएंगे। तो जल्दी से आप लोग चैनल पे से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, अपने ग्रुप सर्कल में भी इसको शेयर कर लीजिए। चाहे आप क्लास 5 से लेकर के 12 तक की किसी भी क्लास के बच्चे हो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जूनियर से लेकर के सीनियर लेवल तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे अदर बात करें तो अदर भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीटेट, स्टेट, बीपीएससी, ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उससे पूछे जाते हैं। तो चलिए समय नहीं गवाते हुए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है, क्या है, क्वेश्चन है वर्ण की परिभाषा बताइए। यानी वर्ण की परिभाषा दे या क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा जो है नहीं किया जा सकता है, यानी इसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे अ को आप तोड़ नहीं सकते, आ ई उ आदि, यानी ये सभी जो वर्ण है आ ई उ, इसको आप देखिएगा तो ये ऐसा वर्ण होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसके बात करते हैं वर्ण के भेद पे। तो वर्ण का भेद कितने हैं, तो जैसे कि आपको पता है वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की क्या होती है, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो देखते हैं। स्वर वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से की जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अ आ ई उ री ए आई ओ औ। इसको देखा जाए तो इस वर्ण में जो है ना वो क्या है, किसी और वर्ण की सहायता नहीं जा सकती। जैसे क वर्ण होते हैं, क में देखिएगा तो क जोड़ अ, ये अ वर्ण की क्या होती है, यहाँ पे हमेशा हेल्प ली जाती है क में। लेकिन ऐसा ये वर्ण 11 स्वर है, स्वर वर्ण, जिसमें किसी अन्य वर्ण की यानी व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो इसके दो होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर क्या है, जिनके उच्चारण में जो है यहाँ पे कम समय लगेगा, वो कौन सा स्वर होगा, ह्रस्व स्वर होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन को, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो अ आ ई, यानी अ ई उ री, ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर। अब हम बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, तो जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। अधिक समय क्या होगा, आ ई उ ए आई ओ औ। इनके उच्चारण में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, समय लगता है, और इसी कारण से इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है या सहायता से होता है। इनकी संख्या की बात करें तो 33 था, और स्वर वर्ण की बात करें तो इनकी संख्या 11 थी। और क से ह तक जो होता है वो कौन सा वर्ण होता है, ये आपका स्वर वर्ण, सॉरी व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण क्या होता है, अ आ से लेकर के ए पूरा आप पढ़िएगा तो वहाँ तक आपको जो होता है वो आपका स्वर वर्ण होता है। व्यंजन वर्ण की संख्या आपसे पूछा जाए तो सॉरी, स्वर वर्ण की 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, कुल मिला के 33। और यहाँ पे वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, इसके उत्तर भी आपको साथ साथ है। तो यहाँ पे है वर्ण किसे कहते हैं, शब्द को, वाक्य को, मूल ध्वनि को, अक्षर समूह को। तो वर्ण जो होता है मूल ध्वनि को कहते हैं, किसको कहते हैं, मूल ध्वनि को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो बताए हैं जैसे कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और दूसरा कौन सा है, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और दूसरा कौन सा वर्ण, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। तो ये दो आपके वर्ण के भेद हैं, तो राइट आंसर जो होगा 2 होगा। तीसरा आपका है, कहता है स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण जैसे कि आपको पता है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11। जैसे इसमें अ आ ई ओ ओ
ये सभी जो होते हैं स्वर वर्णों में आते हैं, और ऐसे और भी स्वर वर्ण है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन स्वर वर्ण है, यानी कौन सा स्वर वर्ण है। तो यहाँ पे अ क्या है, स्वर वर्ण है। ये क्या है, व्यंजन है। च क्या है, व्यंजन है। क क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे और भी प्रश्न को हल कीजिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा। और कमेंट कीजिए आपको और कौन से टॉपिक के वीडियो चाहिए। तो कहता है व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो व्यंजन वर्ण की संख्या अभी बताए थे आपको ऊपर में 33। तो यहाँ पे ऑप्शन में सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, 33 होगा व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण की संख्या कितनी, आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो ह्रस्व स्वर यहाँ पे ऊ है। कौन सा है ह्रस्व स्वर, ऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, इसमें कहा जाता है दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में क्या लगे, ज़्यादा समय लगे, तो दीर्घ स्वर क्या है, ए को बोलिएगा आप लोग तो क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फिर क्या है, क रहा है, क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क जैसे क आप बोलिएगा ना, तो आपका देखिए क तो कंठ से बोला जाता है। किससे बुलाता है, कंठ से। आप बोल के भी देखिए, उच्चारण करके देखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसका 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है च का उच्चारण स्थान क्या है। आप लोग जैसे च बोलिए, च, तो च जो होता है ना आपका तालु से बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो ट का जो है ना उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो ट शब्द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, क्या ये दंत से बोला जाएगा, क्या ओठ से बोला जाएगा, या मूर्धा से बोला जाएगा, या फिर ये ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो तालु से बोला जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला जाएगा मूर्धा से। किससे बोला जाएगा, मूर्धा से। कौन सा चीज, तो यहाँ पे जो त है, त ये मूर्धा से बोला जाता है। फिर ये त का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये दंत से बोला जाता है। देखिए आप जैसे त बोलिएगा तो आपका जो जीभ होगा, टंग होगा, वो जीभ जो है कहाँ पे सटती है, दंत में, यानी दांत में चिपक जाता है। फिर प का क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए तो ओष्ठ, यानी ओठ से बोला जाता है। प बोलिएगा तो आपके देखिए दोनों लिप्स जो होते हैं चिपक जाते हैं, फिर यहाँ पे प शब्द निकलता है। और 13 नंबर क्वेश्चन है, नासिकाय वर्ण कौन से है। नासिकाय वर्ण क्या है, अंग, य, न, म, ये क्या है, नासिकीय वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो कहता है ए और ऐ किस प्रकार का स्वर है, तो ये है दीर्घ स्वर। ए और ऐ क्या है, दीर्घ स्वर है। इसको क्यों है, क्योंकि इसको बोलने में ज़्यादा समय लगेगा, और इसको आप बोल के भी देख सकते हैं, समय कितना लगता है उससे अंदाजा लग जाएगा। फिर क्या है, ओ, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या, ओ, ओ, आप बोलिए उच्चारण आओ, तो आपको क्या लगता है क्या है यहाँ पे, कंठ और ओष्ठ, यानी हमारा कंठ से भी आवाज निकल रहा है, ओठ से भी आवाज निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना सहायता के होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो जैसा कि आपको पता है स्वर वर्ण जो होता है कि अन्य वर्ण की सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे आप बिहार बोर्ड की तैयारी करो, चाहे आप डीएलएड बीएड की इंट्रेंस की तैयारी करो, चाहे अदर आप किसी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप स्टेट सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो य, र, ल, व को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन कहेंगे इस य, र, ल, व को, तो इसे कहेंगे अंतःस्थ व्यंजन। चलिए 19वां क्वेश्चन है, स यानी तेलाबी समुदान स ह को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं उष्म। क्या कहते हैं, इसे उष्म कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है री किस प्रकार का स्वर है, री, तो री क्या है, ह्रस्व स्वर है। री कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। तो चलिए इसी के साथ जो है आपका आज का ये सीरीज जो है वर्ण और वर्ण विचार का, ये सीरीज आपका यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा,
और अगर नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए उसके लिए आप लोग क्या है कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।